आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल क्रेजी शीरोज़ में। आज का टॉपिक है घर पे एक बेहतरीन फेशियल कैसे किया जाए और कैसे हम अपनी स्किन की एंड एजिंग के प्रोसेस को डिले करें और कैसे हम एक रेडिएंट ग्लो अपने फेस पे लेके आएं। तो मैंने चूज़ किया है फेशियल के लिए फेशियल किट ऑरिफ्लेम की। तो ये हमारी लव नेचर की फेशियल किट है, ऑर्गेनिक मिल्क एंड हनी टर्मरिक की। ये फॉर ऑल है और ऑरिफ्लेम की फेशियल किट का MRP है 1699 और यदि आप ऑरिफ्लेम के मेंबर हैं तो आपको डिस्काउंट पे मिलता है। और एक फेशियल किट में अप्रॉक्सीमेट मिनिमम से मिनिमम 30 फेशियल हो जाते हैं। और हमारे पास 2 फेशियल किट है और मैंने अपने लिए चूज़ किया है लव नेचर ट्रॉपिकल फ्रूट, गुआना, पपाया और पाइनएप्पल। ये 3 ट्रॉपिकल फ्रूट्स हैं, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ हैं इनके अंदर और ये स्किन पे बहुत अच्छा रेडिएंट ग्लो लेके आते हैं। और सबसे ख़ास बात ये है कि मैं ऐसे यूज़ करती हूँ, मैंने सोचा आपको मैं ज़रूर बताऊँ क्योंकि ये बहुत स्पेशल डिस्काउंट पे भी है इस मंथ। और आप यदि लेना चाहें तो आपको 500 रुपीज़ का स्पेशल डिस्काउंट मिल रहा है। तो यदि आपकी स्किन नॉर्मल टू कॉम्बिनेशन है या फिर आपकी ड्राई टू कॉम्बिनेशन है, आप दोनों टाइप में इसको यूज़ कर सकते हैं। सिर्फ एक्ने प्रोन स्किन के लिए ये नहीं है। और जो मैंने आपको लव नेचर की ऑर्गेनिक मिल्क एंड हनी और टर्मरिक की आपकी जो किट बताई है, ये फॉर ऑल है, सभी स्किन पे जा सकता है। तो आइए आज जानेंगे कि हम फेशियल की तैयारी क्या करें, कैसे तैयारी करें और हम फेशियल के लिए किस तरीके के प्रोडक्ट्स हमारे पास होने चाहिए, क्या टूल्स हैं, फेशियल करने से हमें फ़ायदा क्या है और फेशियल हमें करना किस तरीके से है और उसके बाद की प्रिकॉशन मेजर क्या है। सबसे पहले फेशियल करते क्यों हैं? फेशियल एक स्पेशल स्किन केयर है और हम इसे वीकली करना चाहिए। और यदि हम अपने घर पे कर पाते हैं और स्पेशली यदि आप ऑरिफ्लेम की फेशियल किट से करते हैं तो 25 से 30 रुपए का आपको फेशियल पड़ता है। और इससे फ़ायदा क्या होता है? इससे फ़ायदा ये होता है कि घर पे आपको हाइजीन तो मेंटेन होता ही होता है, साथ ही साथ आप इसे रेगुलर कंटिन्यूसी में कर पाते हैं क्योंकि हमारा जो स्किन का एक क्लीनिंग का प्रोसेस है, यदि हम उसको रेगुलर यूज़ करते हैं स्किन केयर तो और साथ में वीकली केयर यूज़ करते हैं तो हम अपनी स्किन को प्रिजर्व, प्रोटेक्ट और प्रिजर्व करते हैं। मतलब हम अपनी स्किन को बचाते हैं फ्री रेडिकल से, सन रे से, पोल्यूशन से और साथ ही साथ हम उसको प्रिवेंट करते हैं, हाइड्रेशन लेवल को मेंटेन करते हैं उसका और हम उसे लंबे टाइम तक एंटी रिंकल रख सकते हैं, ग्लोइंग स्किन रख सकते हैं, रेडिएंट ग्लो वाली स्किन रख सकते हैं। तो मुझे लगता है हम में से सभी लोगों को एक ग्लोइंग स्किन ज़रूर पसंद आएगी और आज मैं बताऊंगी, आप बहुत ध्यान से इसको सीखिएगा और बहुत आसान है। और आप हो सकता है शुरू में आपको कुछ थोड़ा सा मुश्किल लगे, लेकिन आप इसको यदि आप रेगुलर करेंगे, अपनी प्रैक्टिस में लाएंगे तो आप इसे बहुत बेहतर आप इसे कर पाएंगे। आप रूटीन स्किन केयर आप कुछ भी फॉलो कर सकते हैं, ज़रूर फॉलो करिए क्योंकि कहते हैं एक अच्छी सफाई आपको अच्छा निखार लेके आती है, चाहे वो घर की हो या कपड़ों की हो। यदि आप स्किन केयर यूज़ करते हैं, आपकी एज यदि 30+ है तो आप नोविच स्किन केयर ऑरिफ्लेम का चूज़ करें और सेकेंड यदि आप 20+ में हैं तो ऑप्टिमल की रेंज है और बाकी फॉर ऑल लव नेचर की रेंज है। तीनों कंडीशन में आपका बजट भी मैटर करता है, आपका जो भी बजट है आपका ट्राई ज़रूर करें। और ऑरिफ्लेम ही क्यों, यहाँ मैं ये भी बताना चाहूँगी कि ऑरिफ्लेम एक आपका यूरोपियन स्टैंडर्ड को फॉलो करता है और हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो R&D के थ्रू बनते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के बाद हमारे प्रोडक्ट तैयार होते हैं और हमारे इंग्रेडिएंट नेचुरल होते हैं और सेफ्टी के सारे मानकों का हम ध्यान रखते हैं। हमारे प्रोडक्ट्स हमारे लिए तो अच्छे हैं लेकिन हमारे नेचर के लिए हार्मफुल नहीं है क्योंकि जो एक्सफोलिएट है वो नेचुरल एक्सफोलिएट है, प्लास्टिक एक्सफोलिएशन नहीं होता है और हम बहुत सेफ्टी नॉर्म्स को फॉलो करते हैं। तो आप जो चीज़ इस्तेमाल करते हैं, कई बार आपको ना इंस्टेंट ग्लो दिखता है लेकिन आपको ये पता नहीं होता कि इसके अंदर ग्लो तो दिख रहा है, इसके अंदर कहीं मरकरी या लेड ऐसे हार्मफुल केमिकल्स तो नहीं है जो आपकी स्किन पर तब तो आपको फ़ायदा दिखा रहे हैं लेकिन थोड़ी देर बाद आपकी हेल्थ के लिए गलत होंगे। लेकिन ऑरिफ्लेम में ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल सेफ है। और 2 चीज़ों का लोग ध्यान रखते हैं जब सामान लेते हैं कि एक तो हमें फ़ायदा होना चाहिए, दूसरा हमारा बजट कितना है। तो यहाँ बजट की बात करती हूँ तो 25 से 30 तो शायद बजट रेयर ही किसी का होगा। आप एक बार लेते हैं तो 1 साल तक आप आराम से चला सकते हैं इसको। तो आप ज़रूर एक बार इसको ट्राई करें
और सबसे खास बात यह है कि गारंटीड प्रोडक्ट है, बड़ी ब्रांड है और फॉलो करती है अपने सारे नॉर्म्स को। और आप इसे ज़रूर आप इसको ट्राई करें। और आज आप सीखेंगे कि फेशियल हम किस तरीके से करें और किस तरीके से हम अपने फेशियल को अपनी मसाज के थ्रू और हम अपने एक्यूप्रेशर पॉइंट के थ्रू और बेहतर बना सकते हैं। तो अब सबसे पहले बात है फेशियल की तैयारी। फेशियल की तैयारी करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप बिल्कुल रिलैक्स मोड में हो और आप मतलब मेंटली आप रिलैक्स हो, क्योंकि फेशियल आपको दो बेनिफिट देगा, एक तो क्लिनजिंग देगा और दूसरा देगा रिलैक्सेशन। रिलैक्सेशन के लिए आपको मैं एक्यूप्रेशर सिखा रही हूँ और मसाज पॉइंट सिखाऊंगी ताकि थोड़े से आप और रिलैक्स हों। और दूसरा, यदि आपकी जो क्लोथिंग है वो बहुत कंफर्टेबल होनी चाहिए। सेकेंड, आपने जो रूम चूज़ किया है फेशियल करने के लिए वहाँ बहुत शोर शराबा नहीं होना चाहिए। हल्का सा आप म्यूज़िक लगा सकते हैं, हल्की हल्की अरोमा आती रहे तो बहुत अच्छी बात है। उसके बाद से आपका जो टूल्स है, आपको क्या क्या चाहिए, आप डेफिनेटली आपको ना अपने हेयर को टाई करना होगा। मैं तैयारी भी करती रहती हूँ। आपके बाल बंधे होने चाहिए ताकि आपको डिस्टर्ब नहीं करें फेशियल में। और आप एक हेयर बैंड ज़रूर लगाएं। हेयर बैंड लगाने से क्या होता है कि बालों में आपके चिकनापन नहीं आता। जो क्रीम है और क्लिंजर है और आपके हाथ प्रॉपर चल पाते हैं। तो मैंने हेयर बैंड लगा लिया है। और कोशिश करें कि ज्वेलरी बहुत सारी आपके पास नहीं होनी चाहिए। जो भी आपने बिंदी या कुछ और हम लोग लगाते हैं उनको आपने हटा देना है, क्योंकि उससे फिर आप डिस्टर्ब होंगे, आप डिस्ट्रैक्ट होंगे। इयररिंग्स वगैरह पहना है तो उसको भी आप हटाएं ज़रूर, क्योंकि इयररिंग्स भी आपको मसाज करने में डिस्टर्ब करेंगे। अब मेरे पास सब कुछ तैयार है। मेरे पास एक छोटी सी हैंड टॉवल है और मैंने लिए हैं पानी और विद फेशियल टिश्यूज़। यदि आपके पास फेशियल टिश्यूज़ नहीं है तो आप कॉटन का पुराना कोई कपड़ा, साफ कपड़ा, धुला हुआ, कलर्ड ना हो, वाइट हो तो ज़्यादा अच्छा है और इतना सॉफ्ट हो कि आपको आपके स्किन को हार्म ना करे, टफ नहीं हो। और मैं स्किन केयर रेगुलर करती हूँ, लेकिन आज मैं आपको सिर्फ स्ट्रोक सिखा रही हूँ तो शायद आपको उतना रिजल्ट डिफरेंस ना दिखे, लेकिन आप अपने ऊपर करेंगे तो आपको ज़रूर दिखेगा। तो हमारे 4 स्टेप हैं प्रोडक्ट के। 4 प्रोडक्ट से हम जो फेशियल में यूज़ करते हैं। सबसे पहला हमारा है क्लिंजर। क्लिंजिंग करने से पहले ज़रूरी है कि हम एक बार वाटर क्लिंजिंग कर लें। तो बहुत आराम से हमने अपने फेस को और अच्छा मैंने जो पानी है ये आपका आप पीने का पानी आप लेंगे इसे, नल का पानी मत लें, हार्ड होता है, क्लोरीन होता है उसमें। तो कोशिश ये करें कि आपका पानी पीने का होना चाहिए। अब हम ट्राई करने जा रहे हैं क्लिंजर, जो कि ट्रॉपिकल फ्रूट जो है ड्राई टू नॉर्मल स्किन के लिए है। तो इसमें आपका क्रीमी क्लिंजर है, पर क्रीमी जो क्लिंजर है वो सोप बेस्ड नहीं है। तो सोप बेस्ड नहीं होने से क्या होगा, आपका स्किन ये ड्राई बहुत नहीं करेगा। कैसे यूज़ करना है, हमने छोटे छोटे डॉट्स लगाने हैं। आप देखिए कितना थोड़ा सा इस्तेमाल होता है। हमेशा हाथ के बैक साइड में लेने से क्योंकि आपके हाथ ज़रूर साफ होने चाहिए। जब भी आप कोई चीज़ यूज़ करें, फेस पे यूज़ कर रहे हैं तो हमने अच्छी तरीके से इस क्लिंजर को अपने पूरे फेस पे फैला लिया, आंखों पे भी लेंगे। बहुत अच्छी भीनी भीनी मुझे फ्रूट्स की खुशबू आ रही है। और ऑरिफ्लेम के प्रोडक्ट्स में खास बात यह है कि आपको क्लिंजर जो है क्लिंजिंग करेगा। और क्लिंजिंग भी किस तरीके की है, आपके 2 मिनट आप मसाज देंगे तो आपके पोर्स के स्किन के ऊपर से तो सफाई करेगा, लेकिन आपके पोर्स से भी आपके डेड सेल्स को निकालेगा। तो अब हमने इसको अच्छा सा फैला लिया है। अब मैं आपके स्किन को किस तरीके से हमें मसाज देनी है उसको मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। क्योंकि मसाज हम बार बार रिपीट करेंगे, हम क्लिंजर के साथ भी करेंगे, फिर एक्सफोलिएटर के साथ भी करेंगे, फिर क्रीम के साथ भी करेंगे। तो बेहतर हो कि हम इसे सीख लें। सबसे पहले हमारे ये चीक एरिया, और फिर हमारा है ये माउथ चिन एरिया, पार्ट 2 हमारा नेक, और फिर हमारा आई एरिया, फॉरहेड एरिया, और फिर हमारे ईयर। और नेक में हमारा आगे और पीछे का दोनों का पार्ट आता है। यदि हम प्रॉपर करते हैं तो हम दोनों तरीके से
हम शुरुआत कैसे करेंगे, हम नेक से भी कर सकते हैं और चिक एरिया से भी शुरू कर सकते हैं। और हम अभी हमें क्या सर्कुलर मोशन में करना है और अपवर्ड करनी है मसाज, क्योंकि देखिए ब्लड का सर्कुलेशन नीचे से ऊपर की तरफ जाता है, तो नीचे की तरफ ना हम कभी फेस को पोछें और ना हम मसाज करें। तो हम नेक से शुरू करती हूँ मैं। और यदि हल्का सा आपको लगे कि मेरा हाथ स्लिप नहीं हो रहा, तो बहुत ज़्यादा नहीं, 5 ग्राम से ज़्यादा आपको क्लिनजर लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बाजार में और हमारे में यही फ़र्क है कि हमने यहाँ से शुरू किया अपवर्ड मोशन में क्लिनजर। हमारा काम है कि हम पूरा प्रॉपर क्लिनजर को, थंब को अंदर के साइड रखा, फिंगर्स को ऊपर के साइड रखा और हमने अपनी जॉ लाइन के ऊपर क्लिनजिंग का काम किया। अब हमारे आ गए लिप्स। हमने लिप्स को हमने इस तरीके से, और फिर अब पूरा भी आप इसको सर्कुलर मोशन, क्योंकि आपका रुकना नहीं चाहिए, फिंगर से आपका अपने इसकी मसाज करें। और फिर आपका ये वाला पोर्शन जो हमारा चिक बोन है, ये अपने आप देखेंगे आपको फील हो जाएगा और आप इसमें रिलैक्स भी, आप 3 फिंगर्स हैं आपकी जिनसे आप यूज़ कर रहे हैं। और फिर आपका आई एरिया हमने अच्छा सा इसको क्लीन करा। और फिर हमारा फॉरहेड में मैं छोटी उंगलियों से क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मसाज ज़्यादा पसंद करती हूँ, तो आप भी आए थे, दोनों उंगलियां एक साथ मूव करेंगी और फिर हम एंटी क्लॉकवाइज करेंगे और फिर हम तीनों फिंगर्स को रख के हमने फॉरहेड पे ऐसे करके बाहर के साइड हम इसको लेंगे। तो देखिए धीरे धीरे करके फिर हमारा कान का, ये मैंने 2 फिंगर्स ली, कान के नीचे वाले एरिया को क्लीन किया और फिर हमने नेक के पीछे के एरिया को कैसे क्लीन करेंगे, ऐसे और ऐसे, ठीक है, ऐसे और ऐसे, क्योंकि हमने नेक के एरिया को यदि क्लीन नहीं किया तो हमारे इस फेशियल का लुक ही नहीं अच्छा आएगा। तो 2 मिनट मसाज के हो गए हैं। और एक ये डीप क्लिनजिंग का प्रोसेस है, क्लिनजर का काम होता है स्किन को अच्छा सा क्लीन करना। आप जब पहली बार क्लीन करोगे तो आपको बहुत सारी इम्प्योरिटीज आपको इसमें क्लिनजर में आपको दिख जाएंगी। मतलब एक फेशियल का जो बेस तैयार करता है वो क्लिनजर करता है, उसमें स्किन को साफ कर दिया। यहाँ पर भी देखिए, अब आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि अपवर्ड ही आपने क्लिनजिंग करनी है, वैसा तो ज़्यादा कुछ बचेगा नहीं। एक क्लिनजिंग का प्रोसेस हमारा ये पूरा हुआ, लेकिन अभी एक हमारा क्लिनजिंग का प्रोसेस और बाकी है। और क्योंकि फेशियल हमने क्लिनजिंग, हाइड्रेशन लेवल मेंटेन करना और रिलैक्सेशन 4 काम हम कर रहे हैं, तो अब बारी आती है एक्सफोलिएटर की। तो ये एक्सफोलिएटर है और इसकी मुझे सबसे खास बात ये पसंद आती है कि इसमें नेचुरल ग्रेन्यूल्स हैं, क्रीम के साथ है ये हमारा। और देखिए थोड़ा सा लगेगा, मेरी स्किन पे वैसे नीड थोड़ी हल्की है तो मैं थोड़ा कम मसाज दूंगी आपको। फिर मैंने इसके पर इस एक्सफोलिएटर को हम आई एरिया में नहीं लगाएंगे, क्योंकि आई एरिया में हमारी स्किन बहुत पतली होती है। हम क्रीम से मसाज करेंगे लेकिन एक्सफोलिएटर से नहीं करेंगे। एक्सफोलिएटर पे ध्यान रखें, एक्सफोलिएटर जो है ये ग्रेन्यूल्स हैं, ये स्पेशली हमारी अंदर पोर्स की क्लिनजिंग तो हमारे क्लिनजर ने कर दी, लेकिन ग्रेन्यूल से क्या होगा, जो हमारे डेड सेल्स हैं उनको हम क्लीन करेंगे। सारी जगह, सारे एरिया में हमने कुछ मिस नहीं करना। और सेम प्रोसेस, बहुत हल्का, मैं तो कहती हूँ बहुत, आपने हाथों को ना ढीला छोड़ के मसाज करनी है। आपके हाथ यदि आपके टाइट हाथ होंगे, देखो आई एरिया में नहीं कर रहे हैं हम आपका, लाइट टिप, फिंगर्स के ऊपर की टिप हम यूज करेंगे ज्यादातर। और मैं एक और आपको बहुत ही खास अपना स्ट्रोक बता रही हूँ, जैसे नमस्ते करते हैं, नमस्ते किया और नमस्ते करने के बाद आपने मुझे लगता है आपको क्लियर हो गया नमस्ते का स्ट्रोक, क्योंकि यही एरिया है जहां पर ज्यादा ब्लैक हेड्स और डेड सेल्स होते हैं। कैसे किया मैंने,
ये मेरा जो एरिया है अंगूठे का, इसको मैंने नाक के ऐसे करके रखा और मैं थंब को मैंने चिन के नीचे रखा हुआ है और मैंने ऐसे करके गई हूँ मैं, और ऐसे करके मैंने यहाँ ले आई, फिर वापस मैं ऐसे आई हूँ। ये आप 10 बार जरूर करें, बहुत अच्छा है। इससे मसाज भी दे रहे हैं आप, और आपके जो सारे एरियाज हैं जहाँ पर आपके ये वाला एरिया, नोज का एरिया यहाँ पर, और ये वाली बेल्ट, चिन एरिया, इसी जगह पे ज़्यादातर हमारे ब्लैक हेड्स और डेड सेल्स होते हैं। कान को नहीं छोड़ना है आपने। और फिर हमारी बारी आती है गले की। यदि जो थोड़ा सा भी ड्राई हो, 2 मिनट का मसाज हमने क्लींजर से किया और 2 ही मिनट का मसाज हम एक्सफोलिएटर से करेंगे। और बाहर से भी हम पीछे से ऐसे, और फिर उसके बाद से फिंगर से ये जो हमारी बोन है उसके ऊपर भी हम लेंगे। अंगूठा अंदर किया और फिंगर से हमने इस बोन को किया, हमने पीछे के गर्दन को ऐसे साफ किया। अपवर्ड बहुत सिंपल सा है, यदि आप अपवर्ड करते हैं तो आप बिल्कुल ब्लड का सर्कुलेशन आपका बहुत अच्छा होगा। और चूंकि एक्सफोलिएटर है और हमें ध्यान रखना है ये क्या काम करेगा, हमारे जितने भी डेड सेल्स हैं उनको ये रिमूव करेगा। ज़्यादातर यदि आपको कुछ भी समझ नहीं आए तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज आप कर सकते हैं एक्सफोलिएटर के लिए, पर याद रखें आप आंखों पे नहीं लेंगे। अब मैं इसको साफ करती हूँ। 2 मिनट की मसाज आप कर लें। वैसे डेड सेल मेरे फेस पे कम है, तो यदि आपको लगे कि आपके फेस पे डेड सेल ज़्यादा है तो 1 मिनट आप और एक्स्ट्रा भी कर सकते हैं। ट्रॉपिकल फ्रूट से सबसे आप जब करते हैं ऐसे, जैसे बहुत फ्रेश फ्रूट्स की खुशबू होती है। हल्का सा बेज कलर है इसका, क्योंकि कंपनी ना कलर नहीं डालती, लेकिन जो नेचुरल इंग्रेडिएंट हैं उन्हीं के कलर हमारे इस पर डले होते हैं। अब ये तो बात थी, हमने 2 प्रोडक्ट यूज कर लिए हैं। अब बात आती है क्रीम की। क्लिनजिंग का प्रोसेस हमारा कंप्लीट हो गया। क्लिनजिंग में हमने डेड सेल भी हटा दिए और हमने डर्ट भी हटा दी। एक्स्ट्रा सीबम होगा हमारा, जो कहीं कहीं ब्लॉकेज हो रहा होगा। और अभी आप सोचेंगे इसके बाद हमें स्टीम करनी चाहिए क्या? स्टीम पहले बहुत होती थी, लेकिन अभी रिसर्च में स्टीम करने से ज़्यादातर पोर्स धीरे धीरे करके ब्रॉड हो जाते हैं। जिनकी बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन है वो वंस अ वाइल, महीने में 2 महीने में एक बार स्टीम कर ले। और आपको यदि लगता है आपके पर्टिकुलर किसी पोर्शन में कॉम्बिनेशन स्किन जैसे नोज एरिया में है, तो आप कपड़े को गर्म पानी में डाल के वहाँ पर आप उसे रख लें ताकि हल्की स्टीम वहाँ चली जाए। और वो आपके आप क्लिनजिंग की बात करें ताकि एक्सफोलिएशन से वो चीज़ आपकी वहाँ के निकल जाए। वैसे मेरे है नहीं ब्लैक हेड्स, तो क्योंकि रेगुलर आप स्किन केयर करते हैं तो आपके होते ही नहीं है। आपने पोंछना भी अपवर्ड है, और आपने, ये तो थी बात एक्सफोलिएशन की। मुझे लगता है हमने कंप्लीट कर दिया। ग्रेन्यूल्स हमारे आलमंड के ग्रेन्यूल्स हैं इसमें फेशियल किट में, और प्लास्टिक ग्रेन्यूल्स नहीं है। एक्वाटिक एनिमल्स के लिए गलत नहीं है क्रीम, क्योंकि यदि पानी जाता है कहीं। अब बात आती है क्रीम की कि क्रीम कितनी लगेगी। क्रीम आपकी 5 ग्राम से ज़्यादा क्रीम नहीं लगेगी। मेरी ड्राई स्किन नहीं है, कॉम्बिनेशन टू ऑयली पे है, लेकिन आप, मेरे को ट्रॉपिकल फ्रूट्स पसंद आती है अपने स्किन पे, मैं उसे यूज़ करती हूँ। हमने इसको फेस को, इसको स्किन पे फैला लेना है। इस तरह की है। अब मेन हमने 2-2 मिनट की मसाज करी, लेकिन अब जो मसाज होगी वो मसाज हमारी 4 to 5 मिनट की होगी। मसाज में हम 4-5 स्टेप्स फॉलो करेंगे। एक्सफोलिएट्स अभी भी दिख रहा है, चलिए ठीक है। मैं स्टार्ट करती हूँ, नेक्स्ट स्टार्ट कर रही हूँ। हमने ऐसे ऐसे करके जो स्ट्रोक है ये 2 से 3 बार हम करेंगे, और उसके बाद हमने अपनी जॉ लाइन को मसाज करना है।
हम स्किन का हाइड्रेशन बढ़ा रहे हैं और न्यूट्रिशन भी बढ़ा रहे हैं, क्योंकि ट्रॉपिकल फ्रूट है ना, तो हमारे फ्री रेडिकल से या जो भी ऑक्सीजन लेवल हमारा यदि कम हो रहा है, स्किन का न्यूट्रिशन कम हो रहा है, तो ये हमारी ट्रॉपिकल फ्रूट फेशियल किट हमारी बढ़ा देगी। फिर मैं तो ये वाला मेरे को अपना स्टेप में बहुत फॉलो करती हूँ, और आप इसे सीखते हैं तो आप भी करें। मसाज करने से आपका ब्लड का सर्कुलेशन तेज हो जाता है और आपकी स्किन हेल्दी हो जाती है। फेशियल करने से सबसे अच्छा है कि आपका स्किन जो है हेल्दी हो जाता है। ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होने से क्या होता है, कोई भी चीज़ आपकी क्लीनिंग और ग्लोइंग हो जाती है। आपने फिंगर से नोज की सफाई करनी है। आप एक एक पोर्शन को, आपका ये वाला पोर्शन है, आपने इसको क्लॉकवाइज 5 टाइम चीक को करें, 5 टाइम आप इसको एंटी क्लॉकवाइज। फिर आप फेस, माउथ वाला पोर्शन, चिन वाला, ये अंगूठा हमारा यहाँ चिन पे लगा हुआ है, अब हमारा आई एरिया में हमने फिंगर्स को 2 फिंगर्स से हम कर रहे हैं क्लॉकवाइज, फिर हमारा एंटी क्लॉकवाइज। जो आई का एरिया है ना, उस पर हमने आईब्रोज के साथ लेके मसाज करी। और अब हमारी बारी आती है आईलिड की। तो इस फिंगर का प्रेशर बहुत कम होता है, बहुत हल्के हल्के हाथ, अंगूठे को हमने यहाँ स्टैंड बाई करा हुआ है, और हम अपनी आईलिड की मसाज क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। और ये जो हमारा क्रोफिट है, इस पर भी हमने बहुत माइल्ड करनी है। आंखों को बंद करके आप रिलैक्स होके मजा लें, और कुछ अच्छी सी आपने म्यूजिक लगा रखी हो तो आप उसका भी लें। अब ये हमने आईब्रोज को पंचिंग करते हुए मसाज इसकी करनी है, ताकि हम इसमें क्रीम भी भेज रहे हैं और इस पर प्रेशर भी डाल रहे हैं, राइट। अब बात आती है फॉरहेड की। फॉरहेड में हमने वही क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मसाज करेंगे, और साथ में एक और मसाज का तरीका, ये हम ऐसे करके अपनी, अब देखें ना धीरे धीरे करके। अब बारी आती है ईयर एरिया, कान एरिया। हमने कान को क्या करना है, कान को छोड़ना नहीं है। कान एक बहुत ही आपको क्लीन होने चाहिए। मैंने देखा फेस चमकता रहता है, कान कैसे मसाज करनी, गोल गोल ऐसे करके गोल गोल करते हैं, हम ऊपर तक जाएंगे, फिर ऊपर से हम नीचे आएंगे। ये वाला एरिया 2 फिंगर से, फिर हमने ये देखिए, ग्लोइंग स्किन यदि आपको घर में हो जाती है, तो एक तो आपको अच्छी ब्रांड आप यूज कर रहे हैं, और आप पैसे भी नहीं खर्च कर रहे, 25 से 30 रुपए। और यदि आप ऑरिफ्लेम के कंसल्टेंट हैं तो हो सकता है आपको और भी सस्ती पड़ जाए, एक्टिव कंसल्टेंट है तो। आप 4 से 5 मिनट की मसाज होनी चाहिए। कुछ लोगों को बहुत तेज हाथ की और बहुत ज्यादा, हमने इसको क्रीम को फिंगर से हमने अब हमारे जैसे हम आटा गूंथते हैं, वैसे हम अपने चीकबोन रख के ऐसे करके ऊपर को जाएंगे, इस पोर्शन को मसाज देंगे। ये लाफिंग लाइन इससे बहुत जल्दी ठीक होती है। हमारा अंगूठा भी काम कर रहा है, नीचे हमारा यहाँ भी मसाज हो रहा है, ठीक है। देखिए इतनी रिच क्रीम है कि आपने 5 ml ही ली थी, लेकिन राइट। अब हमारी पैम्परिंग, कि हमने मसाज कर लिया और सर्कुलेशन बहुत तेज हो गया, हमने हर तरीके से किया, और हम इसको एक ऐसे करके मसाज कर सकते हैं, पैदल, आंखों का भी ऐसे ही,
रिलैक्स कर रहे हैं अपने मसल्स को। रिलैक्सेशन का बहुत अच्छा ग्लो आता है यदि आप ठंडे पानी में हाथ डाल के फिर आंखों पे आप ऐसे करते हैं, तो उसमें आपको बहुत अच्छा लगेगा, राइट। फिर हमने हल्की हल्की पिंचिंग, हल्की हल्की हमने फिंगर से पूरे फेस को हम धीरे धीरे, जब आप मालिश करते हैं आपका सारा क्रीम धीरे धीरे आपने अंगूठे से आप नेक की बोन की मसाज जरूर करें। क्योंकि आपकी बहुत सारी बोन्स की मसाज करने से भी आपका रिलैक्सेशन आता है। फेशियल आपके स्किन को यंग रखता है, क्लीन रखता है, हेल्दी रखता है और उस पर बहुत अच्छा रेडिएंट ग्लो लेके आता है। तो वीकली फेशियल अपना रूटीन फॉलो करें। और यदि स्किन अच्छी चाहिए तो आपको एक चीज़ का बहुत ध्यान रखना है कि आपको सिर्फ फेशियल से आपका स्किन ग्लोइंग होगा। आपका यदि आपको फेशियल ग्लो को मेंटेन रखना है तो आप अपनी डाइट बहुत अच्छी लीजिए, आप एक्सरसाइज ज़रूर करिए और फिर आप अपना रूटीन फॉलो करें और हैप्पी मूड होना चाहिए। यदि आप बहुत चाहते हैं कि हाँ भाई फेशियल हो, सब कुछ हो, लेकिन आप बहुत नाराज़ में रहते हैं सारा टाइम, तो वो भी आपके लिए अच्छी चीज़ नहीं है। आपने पैम्पर कर लिया, सब कर लिया, अब मैं आपको एक्यूप्रेशर मसाज सिखाने जा रही हूँ कि हमने कुछ एक्यूप्रेशर पॉइंट फेशियल पे ऐसे हैं, यदि हम वहाँ पे प्रेशर देते हैं तो हमारे स्किन का ग्लो बढ़ जाता है। एक्यूप्रेशर क्या होता है? छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं जो हमारे एनर्जी को फ्लो कराते हैं और ये हमारा बहुत पुराना मेथड है। इंडिया से ही पूरे वर्ल्ड में गया है, चाइना जापान में बहुत फेवरेट है और वो इसे बहुत यूज़ करते हैं। और एज अ एक्यूप्रेशर एक्सपर्ट मैं आपको सिखाना चाहूँगी। और यदि आप कुछ हर बीमारी में ये काम करता है, अलग अलग तरह के एक्यूप्रेशर पॉइंट है और हर बीमारी में ये काम करता है, तो हम क्यों ना अपनी स्किन को रिलैक्स करें। कैसे हमारे कुछ प्रेशर पॉइंट्स हैं और ब्यूटी पॉइंट्स हैं। तो ब्यूटी पॉइंट की शुरुआत करते हैं तो हम ऊपर से फॉरहेड से शुरू करेंगे। फॉरहेड में हमारा यहाँ से यहाँ तक हमारा, और एक्यूप्रेशर का पॉइंट प्रेशर कैसे देना है, 1 सेकेंड के लिए यहाँ दबाइए, उस जगह पे प्रेशर देंगे जो पॉइंट है, और क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज आप 1 सेकेंड का प्रेशर रखेंगे और 3 बार करेंगे। तो सबसे पहले हम इसे कहते हैं बिंदी वाली जगह पे आज्ञा चक्र। यहाँ पर आपने इस फिंगर से आपने प्रेशर दिया और हल्का सा मसाज दिया, राइट। फिर आप आए यहाँ आईब्रोज के पॉइंट पे, यहाँ एक प्रेशर पॉइंट है, यहाँ हमने दबाया, छोड़ दिया, थोड़ा सा मसाज दिया, छोड़ दिया और 3 बार किया। आईब्रो का जो कॉर्नर है वहाँ पर एक प्रेशर पॉइंट है, हमने वहाँ दबाव दिया, प्रेशर दिया, छोड़ दिया, दबाव दिया, प्रेशर दिया, छोड़ दिया। फिर बिल्कुल यहाँ पर लास्ट में जहाँ आईब्रोज एंड होती हैं वहाँ दबाव दिया, प्रेशर दिया, छोड़ा, 1 सेकेंड का 3 बार, राइट। अब हम वापस आएंगे नेजल पॉइंट पे। ये साइनस पॉइंट्स हैं, ये आपको जुकाम भी हो तो भी यहाँ पॉइंट देंगे। 3 बार, ध्यान रखें, 3 बार दबाव देने के बाद हल्का सा क्लॉकवाइज मसाज करते हैं। कई जगह आपको पेन होगा, नोज के इस एरिया में, बिल्कुल मिडल में, लिप्स के दोनों पोर्शन में, चिन के बीच में, इसको तो हम ब्यूटी पॉइंट ही कहते हैं। इसको प्रेशर दिया, छोड़ा, प्रेशर दिया, छोड़ा। फिर आप पूरी इसको हम कई बार मसाज कर चुके, फिर करेंगे। फिर हम यहाँ वाले एरिया पे, ये जो हमारी जहाँ जॉ लाइन ख़त्म होती है, यहाँ पर हम प्रेशर दें, छोड़े, प्रेशर दें, छोड़े, थोड़ा सा आगे जाएं, कान के इस एरिया पे प्रेशर दें, छोड़ें, प्रेशर दें, छोड़ें। अब ये एरिया प्रेशर दें, छोड़ें, प्रेशर दें,
छोड़ें। पूरी आईब्रोज को हम प्रेशर देते हुए नीचे ले जाएं। कुछ बोन्स हमारी टायर्ड होती हैं, उनको यदि हम मसाज करते हैं तो हम उसमें रिलैक्स होता है। अब बारी आती है कान की। आर्किलो थेरेपी में कहते हैं कान से पूरे बॉडी को हम मैनेज करते हैं। अब कान में हम ये जो नीचे का लूप एरिया है, इसमें क्लॉकवाइज देते देते हम ऊपर जाएंगे। हम प्रेशर भी देके इसको रोकेंगे और कान को बाहर के साइड भी हम प्रेस खींच सकते हैं। कहते हैं उससे ना आपका रिलैक्सेशन बहुत अच्छा होता है। पहले टीचर कान खींचते थे ना, तो अब खींचते नहीं है तो वो सारी चीज़ें हमारी ना अलग चीज़ें थी, वो फ़ायदा करती थी। कान के पीछे भी एक पॉइंट है जिसको हम कान को हाथ पीछे ले गए और हमें उसे वहाँ देना है। सारी क्रीम धीरे धीरे करके स्किन में चली जाती है। यहाँ पर आपका ये टॉन्सिल पॉइंट है, यहाँ आपको थंब से मसाज देनी है। ये आपके थायराइड की पॉइंट यहाँ पे। फिर इस वाली कॉलर बोन को तीन बोन्स ऐसी हैं जो फेशियल में हमें उन्हें जरूर मसाज करना है। एक इस वाली को थंब नीचे और ये मोड़ के ऐसे भी कर सकते हैं और इसको मोड़ के ऐसे कर सकते हैं। आईब्रोज की बोन्स को, ठीक है। और हमने अपनी इस साइड वाली कॉलर बोन को, इसको भी अंगूठे से करेंगे। यदि हम कर पाते हैं तो हम बहुत अच्छे रिजल्ट हमारे को मिलते हैं। मुझे लगता है करीब हमारा टाइम फेशियल का ओवर हो गया है, मसाज का टाइम ओवर हो गया है और स्किन में क्रीम वापस चली गई है सारी। गर्मियां हो तो ठंडे पानी से, और यदि हल्का सा आपको लगे ठंड है तो आप थोड़े गुनगुने पानी से अपने स्किन को क्लीन कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा रबिंग ना करें और बहुत ज़्यादा हार्ड हाथ नहीं इस्तेमाल करें, उससे स्किन आपकी देखिए कोलाजन और इलास्टिन होता है, स्किन ना इलास्टिक की तरह खिंची होती है। आप यदि उससे करेंगे तो आपकी ख़राब हो जाएगी। डाइट में आप ऐसा क्या खाएं जो आपकी स्किन अंदर से भी अच्छी हो जाए, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप पानी 4 लीटर के करीब ज़रूर पिए। फिर आप सीजनल फ्रूट्स 2 या 3 ज़रूर खाएं, राइट। और फिर आप अपने लिए कहना चाहिए बहुत मीठा, चिकना, फ्राइड आप ना यूज़ करें। ग्रीन वेजिटेबल पे आप ज़्यादा आए तो आपकी स्किन ज़्यादा हेल्दी रहेगी। स्किन को ना विटामिन सी बहुत पसंद है, तो जो लेमन है, आंवला है या साइट्रस फ्रूट्स है, वो आपकी स्किन पे बहुत अच्छा ग्लो लेके आते हैं। नींबू को ज़रूर डाइट का हिस्सा बनाएं, 2 नींबू, 3 नींबू, 4 नींबू। अब लास्ट हमारा जो है मूव, वो हमारा है मास्क। हमने 2 हमारे स्टेप थे क्लिनजिंग के, फिर क्रीम थी हमारी नरिशमेंट के लिए, हाइड्रेशन के लिए, और अब मास्क क्या करेगा, हमारे पोर्स को कंसील करेगा। क्योंकि जब हमने क्लिनजिंग करी तो हमारे पोर्स ओपन हो गए, फिर हमने हाइड्रेशन अंदर भेजा ताकि हमारी स्किन में जहाँ जहाँ कम हो रहा है हाइड्रेशन वो हमारा पूरा हो जाए, और साथ ही साथ हमारा जो न्यूट्रिशन कम हो रहा है, एंटीऑक्सीडेंट था, वो हो जाए। अब मैं मास्क लगाने जा रही हूँ, और मास्क की सबसे खास बात है कि नरिश भी करेगा और साथ में आपकी स्किन के पोर्स को मिनिमाइज भी करेगा, क्योंकि इसको हमने 15 मिनट 10 से 15 मिनट लगा सकते हैं। और मास्क लगाने का तरीका क्या है, आप जरूर ध्यान से देखिए। नोज से आपको कान के साइड जाना है। क्यों जाना है? क्योंकि आपका आई एरिया में नहीं लगेगा, आई एरिया को हम छोड़ देते हैं। ये क्रीमी मास्क है, नॉन ड्राई मास्क है, तो ये आपके स्किन का हाइड्रेशन लेवल कम नहीं करते हैं। हमारे यहाँ सिर्फ एक्ने पिंपल्स के लिए जो मास्क है वो भी ड्राई नहीं होता, क्योंकि साइंटिफिक जितना आपकी स्किन के लिए अच्छा है वही आपको ऑरिफ्लेम देगा। ये 15 मिनट के लिए हम मास्क को रखेंगे। आशा करती हूँ आप सीख पाए होंगे इसको। वैसे मैं आपको एक्यूप्रेशर की क्लिप्स भी दूंगी, जिससे कि आपको पता रहे कि मुझे किस तरीके से करना है, और आप देख के भी इसे कर सकते हैं। नेक को नहीं छोड़ना हमने। आप देखेंगे 15 मिनट में ये स्किन में चला जाएगा।
अपवर्ड मोशन में ही आपको हर चीज़ यूज़ करनी है। आप यदि अपनी कुछ, कई बार लोग हैबिट होती है ना, टॉवेल पोंछते हैं, ऐसे पोंछते हैं, उससे क्या होता है, रिंकल्स जल्दी आते हैं, आपकी स्किन लटक जाती है। आप स्किन, क्योंकि आप स्किन हमारी इलास्टिक स्किन की जो है वो, यदि आप उसे बार बार खींचेंगे तो खराब तो होगा ना। तो बहुत बेहतर है कि आप ये मेरा मास्क पूरा लग गया है। रेगुलर स्किन केयर होती है तो इसलिए आपको उतना नहीं दिखेगा, लेकिन आप जब अपने पे करेंगे तो बिल्कुल स्किन में ज़मीन आसमान का फ़र्क हो जाता है। अब 15 मिनट तक मैं इसको मास्क को लगा रहने दूंगी और तब तक मैं आपको स्किन की और चीज़ों के बारे में बताऊंगी। स्किन पे हमें किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए जब हम फेशियल करते हैं। फेशियल करेंगे तो हमें चाहिए कि हम उसका प्रोटेक्शन करें, क्योंकि स्किन को क्लीन किया है, उसके डेड सेल हट गए तो पूरा हमारा एक्सपोजर नहीं होना चाहिए। तो जब हम फेशियल हटाएं तो हटाने के बाद हम एक टोनर ज़रूर लगाएं। टोनर के बाद कोई भी एसपीएफ या डेली आपके, हमारे ऑरिफ्लेम के पास बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं जनरली सीसी क्रीम लगाती हूँ रूटीन में, या फिर कोई एसपीएफ, और डे क्रीम्स में भी हमारा 25 एसपीएफ होता है। यदि आपको कुछ ऐसा चाहिए जो आपके रूटीन में, आप रेगुलर रूटीन में, हमेशा हम चाहते हैं कुछ ऐसा हमारे पास हो जो हम रेगुलर रूटीन में लगाना चाहते हैं, तो वो मैं आपको ज़रूर शो करती हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा सा इंतज़ार करूँगी, उसके बाद से मैं आपको हमारा एक बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है पीच मी ग्लो। ये जनरली ये लोगों का मोस्ट फेवरेट है, और इसकी खास बात यह है कि टिंटेड मॉइस्चराइज़र है, SPF 25 है इसके अंदर, लेकिन ये कलर्ड है। मैं आपको लगा के दिखाती हूँ। ये मैंने हाथ पे लगाया है, आपको दिख रहा होगा, और यदि मैं इसको मिक्स करती हूँ, आप देखिए कितना कलर में फ़र्क होगा, दिख रहा है आपको, और ये ब्लेंड हो जाता है फेस में। SPF का SPF है, और ये कहते हैं कॉस्मेटिक और स्किन केयर का कॉम्बिनेशन है, और सबसे खास बात है कि बहुत अच्छे रिबेट पे है इस महीने, और यदि जो इंटरेस्टेड हैं वो अपने लिए ले सकते हैं। आप देखें, और ये बिल्कुल ब्लेंड हो जाएगा। अभी अभी लगा हुआ है ना, अभी लगा है, अंदर चला जाता है स्किन के, और स्किन में चेंज लेके आता है, और आपको साथ में प्रोटेक्शन भी ये देता है। एक और मेरा प्रोडक्ट है जो मैं आपको ज़रूर दिखाना चाहूँगी, ये है हमारा A to Z। ये भी 35 SPF है। ये मैं दूसरी साइड लगाती हूँ, एक डॉट 35 A to Z 35 SPF है। इसके अंदर भी सेम चीज़ है, पर SPF ज़्यादा है। और आप सोचेंगे मुझे कौन सा लेना चाहिए, मैं इसको एज वाइज देती हूँ लोगों को। यदि बहुत कोई यंग है तो पीच मी ले ले, और यदि कोई 20+ में है तो A to Z ले ले, और यदि कोई बहुत अच्छा फिनिश चाहता है तो सीसी क्रीम हमारी है, ये भी 35 SPF है। सीसी का मतलब है करेक्टिव केयर, आपकी स्किन को करेक्ट भी करेगी और आपकी स्किन की देखभाल भी करेगी। तो इसके अंदर भी 35 है, लेकिन इसके अंदर वॉल्केनिक मिनरल्स हैं, और ये बहुत अच्छी फिनिश लेके आती है, और शो भी नहीं होता कि आपने कुछ लगाया है, लेकिन आपका प्रोटेक्शन भी हो रहा है। तो आप इसे भी ज़रूर यूज़ कर सकते हैं, और ये भी बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। हमारे पास ऑरिफ्लेम ना कहना चाहिए हमेशा अपडेट रखती है अपने आप को, नए नए प्रोडक्ट्स आते रहते हैं, क्योंकि स्किन साइज के अकॉर्डिंग हमारे बहुत सारी चीज़ें स्किन केयर में डेवलप करते रहती है कंपनी। तो एक बहुत ही खास प्रोडक्ट मुझे अपने लिए बहुत पसंद है, जो मैं आपको ज़रूर दिखाना चाहूँगी। ये हमारा बूस्टर है। बूस्टर किस पर्पज़ के लिए यूज़ होता है, यदि हम बहुत टायर्ड हैं, रात को हम प्रॉपर सोए नहीं, लेकिन हमें कहीं जाना है, तो स्किन ना बहुत डल दिखेगी क्योंकि ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है। तो बूस्टर ये देखिए लिक्विड ड्रॉप के फॉर्म में है, सिर्फ 2 ड्रॉप इसकी डालनी है आपको अपने डे मॉइस्चराइजर में। आप दिन में लगाते हैं, और ये रेगुलर रूटीन वाला प्रोडक्ट नहीं है, ये एक्स्ट्रा आपका एफर्ट है आपका। आप 3 दिन 4 दिन 5 दिन आप इसे यूज़ करें, और कहीं जा रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, और फंक्शन भी है, तो आपका स्किन बिल्कुल ग्लोइंग और फ्रेश लगेगा। स्पेशली यदि ओकेजनली कहीं जाते हैं तो आप इसको मेकअप से पहले ज़रूर लगाएं। यदि आपका स्किन पे ग्लो होता है ना, तभी मेकअप पे ग्लो होता है। तो यदि स्किन को आपको बहुत अच्छा रखना है तो 2 हमारे वेलनेस के प्रोडक्ट्स हैं। वैसे तो हमारे न्यूट्रिशेक भी बहुत अच्छा है, लेकिन
SBCs में स्पेशली एस्ट्राज़ाइक्लिन और बिलबेरिक एक्सट्रैक्ट है, तो विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट दोनों चीज़ें हैं जो स्किन को चाहिए। और यदि आपको लगता है डाइटरी सप्लीमेंट बहुत यूरोप में और US में बहुत कॉमन है और वो लोग लेते हैं और हेल्दी रहते हैं, और ये ओमेगा 3 आपकी स्किन मतलब इतनी अच्छी ग्लोइंग आपके अंदर से मॉइस्चराइज करता है। स्किन केयर आपको अंदर से और बाहर से दोनों से चाहिए, तो आप स्किन केयर के सप्लीमेंट ज़रूर यूज़ करिए स्किन केयर के लिए, और आप 1 महीने ट्राई करके आप इसके रिजल्ट ज़रूर देखें। आप यदि स्किन केयर ट्राई कर रहे हैं, आप फेशियल किट यूज़ कर रहे हैं, तो आप उसका रिव्यू मुझे ज़रूर दें। और मेरे पास गिफ्ट है ऐसे लोग जो मुझे अपना रिव्यू देंगे। आप सब्सक्राइब करें मेरा चैनल, और साथ में अपने लव वंस को भी आप दें, ताकि वो भी जो भी फेशियल सीखना चाहता है उनसे ज़रूर सब्सक्राइब करवाएं, क्योंकि अब मैं पूरी सीरीज चलाने वाली हूँ स्किन केयर की, और साथ में हेयर स्पा, मैनिक्योर पेडिक्योर और सेल्फ मेकअप, ये चीज़ें तो बहुत जल्दी ही आपको सिखा दी जाएंगी। तो थैंक यू टू ऑल सेशन अटेंड करने के लिए। आई थिंक आपने एंजॉय किया होगा और आपको सीखने को ज़रूर मिला होगा। थैंक यू।